प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रसिद्ध क्षेत्रीय संगठन आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन है। 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के इन 5 देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण किया और 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर इसके निर्माण की औपचारिक घोषणा की। बाद में 1984 में ब्रुनेई भी इसका सदस्य बना। प्रारंभ में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा म्यांमार को प्रेक्षक का दर्जा दिया गया था। 1995 में वियतनाम को तथा 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया को पूर्ण सदस्यता प्रदान कर दी गई। इसके साथ ही आसियान की सदस्य संख्या अब 10 हो गई है। आसियान के मौजूदा 10 सदस्य राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया सम्मिलित हैं। आसियान देशों ने भारत को अपना आंशिक सहयोगी बना लिया है। 24 जुलाई 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है और उसका अध्यक्ष महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है और देश के चुनाव का आकार आदि क्रम है। सचिवालय के ब्यूरो निदेशकों तथा अन्य पदों की भर्ती 3 वर्ष बाद होती है। आसियान के शिखर सम्मेलन सार्क की भांति अधिक नहीं हुए हैं। पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। 1987 में मनीला में संपन्न तीसरे शिखर सम्मेलन में तय किया गया कि प्रति 5 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। परिणाम स्वरूप सिंगापुर में चौथा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में तय किया गया कि 3 वर्ष में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2001 में यह निर्णय लिया गया कि आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित किया जाए। दिसंबर 2008 में आसियान चार्टर अस्तित्व में आया, जिसके अंतर्गत वर्ष में 2 बार आसियान शिखर बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया। आसियान का स्वरूप एवं उद्देश्य। आसियान के 10 सदस्य राष्ट्रों में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, रहन सहन वाले लोग निवास करते हैं। इन देशों की औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन मूल्यों में भिन्नता है, तथापि उनमें कतिपय चुनौतियों का सामना करने की साझी समझ भी है। इन देशों के सम्मुख जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा आदि की समान चुनौतियां हैं, जिन्होंने इन्हें क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दिया है। आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। मोटे तौर पर इसके निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना है, जो इसके निर्माण के समय आसियान घोषणा में स्पष्ट रूप से लिखित है। इसका ध्येय इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। 14 दिसंबर 1987 को
आसियान का तीसरा शिखर सम्मेलन मनीला में हुआ। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में आसियान देशों ने आपसी व्यापार बढ़ाने हेतु 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। इसका स्वरूप कदापि सैनिक नहीं है। सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी किसी कठोर एवं अनिवार्य शर्त से बंधे हुए नहीं हैं। यह किसी महाशक्ति से प्रोत्साहित, प्रवर्तित एवं संबद्ध नहीं है। इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों से सहमत हैं। आसियान के कार्य एवं भूमिका। आसियान के कार्यों का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह आज समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके सदस्य देश अपनी व्यक्ति कार्य प्रणालियों को क्षेत्रीय संगठन द्वारा सुलझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित स्थायी समिति ने अनेक परियोजनाएं बनाई हैं जिनका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, दवाइयों के निर्माण पर नियंत्रण, शैक्षणिक, खेल, सामाजिक कल्याण एवं राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त कार्य प्रणाली को महत्व देना है। 1969 में संचार व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया जिसके अंतर्गत आसियान के सदस्य देश रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से एक दूसरे के कार्यक्रमों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में आसियान ने अपना एक सामूहिक संगठन आसियंटा स्थापित किया है जो बिना वीसा के सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है। आसियान देशों ने 1971 में हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा एवं 1972 में फंसे जहाज़ों की सहायता पहुंचाने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। आसियान ने खाद्य सामग्री के उत्पादन में प्राथमिकता देने के लिए किसानों को अर्वाचीन तकनीकी शिक्षा देने के कुछ कदम उठाए हैं जो विशेषकर गन्ना, चावल तथा पशुपालन में सहायक होते हैं। प्राथमिकता के आधार पर सीमित वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, साझा बाजार स्थापित करने के लिए भी आसियान देश प्रयत्नशील हैं। आसियान देशों में आपसी निर्यात एवं आयात, उनके सीमित बाजार का विस्तार तथा विदेशी मुद्रा की बचत करेगा। इसके अतिरिक्त आसियान वाणिज्य व उद्योग संघों के महासंघ के एजेंडा पर मुख्य निर्यातों में आसियान देशों के संयुक्त बाजार एवं व्यापार का लक्ष्य रखा जा चुका है। 1976 के बाली शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के संदर्भ में निम्नांकित 3 सुझाव रखे गए। पहला, बाहरी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक व्यापार को महत्व देंगे। दूसरा, अधिशेष खाद्य एवं ऊर्जा शक्ति वाले राष्ट्र इन क्षेत्रों में अभाव से पीड़ित आसियान देशों को मदद देंगे। तथा 3, आसियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करेंगे। बाली शिखर सम्मेलन में ही आसियान राष्ट्रों के प्रधानों ने क्षेत्रीय सहयोग में आसियान की भूमिका पर एक ठोस रूपरेखा प्रस्तुत की। एक घोषणा एवं समझौते में इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के राष्ट्रपति और सिंगापुर, मलेशिया एवं थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों ने यह घोषणा की कि आसियान का कार्य सिर्फ आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मामलों तक ही सीमित रहेगा तथा उसमें सुरक्षा को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब तक आसियान के 29 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। 23वां आसियान शिखर सम्मेलन 9-10 अक्टूबर 2013 को दारुसलाम ब्रुनेई में, 26वां एवं 27वां शिखर सम्मेलन क्रमशः 26 से 28 अप्रैल 2015 को तथा 18 से 22 नवंबर 2015 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एवं 28वां 29वां शिखर सम्मेलन वियतियन लाओस में 6-8 सितंबर 2016 को संपन्न हुआ। इस प्रकार 2016 तक आसियान के 29 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। आसियान की भूमिका का मूल्यांकन।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कतिपय विद्वानों का मत है कि मोटे तौर पर आसियान का कार्य एवं भूमिका मंद एवं निराशाजनक रही है। आसियान की तुलना यूरोपियन साझा बाजार से करते हुए उनका विचार है कि यह संगठन सदस्य राष्ट्रों में वह आर्थिक एवं अन्य प्रकार का सहयोग तीव्र गति से नहीं बढ़ा पाया है। आर्थिक सहयोग में आसियान की गति मंद होने का कारण सदस्य राष्ट्रों के पास आवश्यक पूंजी एवं क्रय शक्ति का कम होना है। सदस्य राष्ट्रों के हितों में टकराव के कारण उनके बीच कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी उठे हैं। यह भी आरोप लगाया जाता है कि आसियान देशों का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ अधिक रहा है। यह सही है कि इंडोनेशिया के अतिरिक्त आसियान की अन्य सदस्य राष्ट्र मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एवं थाईलैंड पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षात्मक समझौतों से जुड़े हैं तथा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि हिंद चीन पर भी पश्चिमी शक्तियों का साथ दिया है। आसियान के सदस्य राष्ट्रों में विदेशी सैनिक अड्डे भी मौजूद हैं। इन सब आलोचनाओं के बावजूद आसियान एक असैनिक स्वरूप का संगठन है। आसियान की सदस्यता के द्वार दक्षिण पूर्वी एशिया के उन सभी राष्ट्रों के लिए खुले हुए हैं जो इसके उद्देश्य, सिद्धांत तथा परियोजनाओं में विश्वास रखते हैं। आसियान के सदस्य राष्ट्रों की जनता उसको एक ऐसी मशीनरी के रूप में मानती है जो एक देश की जनता को दूसरे देश की जनता से जोड़ती है। आसियान क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रयत्न क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण चरण है। किसी ने ठीक कहा है, भारत आसियान का पश्चिमी पंख है और जापान व दक्षिण कोरिया पूर्वी पंख हैं। आसियान रूपी जंबो जेट की उड़ने के लिए दोनों पंखों का सहयोग अपेक्षित है।